हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सामान्य ज्ञान के 10,000 प्रश्नों में आज हम 7वां भाग करने वाले हैं। ये 30 साल के व्यापम के पुराने प्रश्न हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से ही रिपीट होते हैं लगातार और वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने भाग नहीं देखे हों तो जी सीरीज़ के नाम से ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्पीकर या सभापति कौन है विधानसभा के। तो ये उस समय का प्रश्न है 2017 का। तो उस समय सीतासरन शर्मा थे। अभी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अभी अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। कौन है? गिरीश गौतम। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो 3 दोहरे शतक लगाने वाला, 3 दोहरे शतक, तहरा नहीं, दोहरे शतक 3 लगाने वाला, तो ये कौन है? ये रोहित शर्मा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा है। इन्होंने अपना पहला दोहरा शतक 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। तो याद रखिएगा, वनडे जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है वहाँ पर 3 दोहरे शतक, मतलब 3 बार दोहरे शतक लगाए हैं। किसने लगाए हैं? तो ये लगाया है रोहित शर्मा ने। 3 बार दोहरे शतक किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने लगाए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला कहाँ लगाया था? तो पहला श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, भारत में ही लगाया था 2014 में कोलकाता के ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन कहाँ है ये भी याद रखिएगा कि ईडन गार्डन है कलकत्ता में। अगला है, हिंदुस्तान संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से संबंधित है। तो तानसेन मेनली ग्वालियर से हैं। ग्वालियर का जो स्थान है, गांव है एक बेहट, वहाँ से तानसेन जो है संबंध रखते हैं। तानसेन के सम्मान में तानसेन सम्मान भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में। 1980 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इनका मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था। वे अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। इनका जन्म ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में हुआ था। देखो, ग्वालियर तो सबको याद है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होता ग्वालियर में कहाँ पे हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी व्यापम पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था। तो बेहट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओशो रजनीश मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं। तो ओशो रजनीश जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं ओशो रजनीश? रायसेन से। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती या ग्रुप 2-4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आती हैं, जिसमें एक सामान्य प्रबंधन की है जो पूरी हैंड रिटन है। इसमें 1000 वन लाइनर है। बहुत ही सरल तरीके से हर टॉपिक को यहाँ पे समझाया है। दूसरी कंप्यूटर दक्षता है, जिसमें हैंड रिटन कंप्यूटर को समझाया है, साथ में उसके वन लाइनर कवर किए हैं। तीसरी गणित और तर्क शक्ति की है। गणित और तर्क शक्ति में 2000 प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है। अगली चौथा वॉल्यूम हिंदी का है। हिंदी के भी सभी तथ्यों को हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। अगली बुकलेट मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है। इसमें लगभग 6000 वन लाइनर है। छठवीं बुकलेट जो है उसमें भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति, पशुधन जनगणना को कवर किया है। 7वें वॉल्यूम में व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 8वीं बुकलेट में विज्ञान के 3000 प्रश्नों को कवर किया है। 9वीं बुकलेट में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर किया है, जिसमें इतिहास, खेलकूद, राज व्यवस्था आदि प्रश्न हैं। 10वें बुकलेट में सामान्य अंग्रेजी है। इसमें ट्रिक के साथ अंग्रेजी को कवर किया है। ये टोटल 2199 का पैकेज है। भारत में कहीं भी रहते हो आप डिलीवर हो जाएगा। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। यहाँ भी मैं तैयारी करवाती हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर, हिंदी, जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स पूरा यहाँ पे दिया जाता है। मतलब ये जो एक ग्रुप है आपका, एक प्रकार का कोचिंग है जहाँ पर आपको हर तरीके से मार्गदर्शन दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट्स के अलावा दिए जाते हैं। तो ये सभी आपको 2199 में पूरा पैकेज मिल रहा है। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश का कार्यकाल कब समाप्त होना नहीं था। ये पुराना क्वेश्चन है। तो उस समय ये 19 में ख़त्म होना था और अभी जो हमारा विधानसभा चुनाव होना है 2023 में होना है, नवंबर दिसंबर में।
अगला है आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को निम्नलिखित आधार के चलते जनवरी 2018 को अयोग्य घोषित किया गया था। तो किस लिए ये घोषित किया गया था? तो इन्होंने एक हमारे संविधान में नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दूसरे तरीके से लाभ का पद कमाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को हटा दिया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं करंट से संबंधित। अगला है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? अतुल्य भारत का हृदय। हमारा मध्य प्रदेश जो है भारत के हृदय में निवास करता है, तो यही मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य है, अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का हृदय। मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग की स्थापना की गई और इसका सिद्धांत है, इसका स्लोगन है अतुल्य भारत का हृदय। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है और इसकी भोपाल में स्थापना हुई थी 1990 में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है और भोपाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। मेरी 51 कविताएं किस लेखक की हैं? मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की हैं और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में से संबंध रखते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? पारसी धर्म से। टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? पारसी धर्म से टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है। टावर ऑफ साइलेंस पारसियों के कब्रिस्तान को कहते हैं। पारसियों का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टावर ऑफ साइलेंस पारसियों का कब्रिस्तान कहलाता है। यह गोलाकार टंकी जैसी इमारत होती है। इसमें शवों को कौओं, चीलों आदि को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग फ्यूनरल की प्रथाएं हैं, तो उसी में ये पारसियों के धर्म में ये चीज़ आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे पटवारी के पेड ग्रुप में दे दी जाएगी। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो आपका नंबर लिखकर, नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी। प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो सबसे पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म है किसान कन्या। कौन सी है? स्वदेशी, जो अपने ही देश में बनी है, रंगीन फिल्म है। कौन सी है? किसान कन्या है। किसान कन्या 1937 में आई थी, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या है और यह 137 मिनट की फिल्म थी और इसके निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। कौन थे इसके निर्देशक? मोती बी गिडवानी थी। किसान कन्या पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण क्या है? तो जो डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण है वो एक कर्नाटक गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन कर्नाटक गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं और वे एकमात्र कर्नाटक संगीतकार थे जिन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इन्हें प्रदर्शन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से टॉप ग्रेड से भी सम्मानित किया गया है। अगला है लाल जी को भारत के किस रूप में जाना जाता है? तो लालजी सिंह को, तो लालजी सिंह एक जीव विज्ञानी थे और इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। लालजी सिंह को किस रूप में जाना जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। हाल ही में रिलीज अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम बताइए। तो अभी जो नवीनतम उपन्यास है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अरुंधति राय का पहला उपन्यास जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। अरुंधति राय का पहला उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सा है अरुंधति राय का पहला उपन्यास? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का पहला उपन्यास है। हाल ही में 2017 में उनका दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी आया है। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में और रूप सिंह जो हैं वो पूर्व हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्हीं के सम्मान में रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह ने सबसे पहली बार कब पद संभाला था? तो सबसे पहले पद संभाला था उन्होंने 2005 में। कब संभाला था? 2005 में संभाला था। तब से लगातार 3 पंचवर्षीय से अब तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला है मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में, तो चाहे मध्य प्रदेश की 16वीं हो, 17वीं हो, 14वीं हो, 13वीं हो, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की अगर सीटें पता की जाए तो 11 हैं और विधानसभा की सीट 203 है, 30 हैं। याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? तो स्वयं योजना का उद्देश्य है बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षक पाठ्यक्रम को खोलना। स्वयं का फुल फॉर्म है SWAM, स्वयं को बोला जाता है, जिसके तहत सरकारी संस्थान IIT, IIM और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर प्रोफेसर सभी छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोर्स प्रदान करेंगे। जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कौन से जिले से आई है? तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले से आई है। कहाँ से आई है? मोहनपुरी सिंचाई परियोजना मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले से आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले किसकी जगह ली थी? जब पहले बने थे तो बाबूलाल गौर की जगह उन्होंने ली थी। 1917 में किस फिल्म निर्माता ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान फिल्म जो कंपनी है सबसे पुरानी फिल्म कंपनी है, दादा साहब फाल्के ने इसकी स्थापना की। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक के रूप में 1969 में दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना भी की गई थी। जो अशोक कुमार हैं, अनूप कुमार हैं और किशोर कुमार हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित हैं। और 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में आयोजित किया था? तो झंडा सत्याग्रह और या ध्वज सत्याग्रह 1923 से जबलपुर से आयोजित किया गया था। और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर में हुई थी। मेरे पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक बुकलेट मिली है वॉल्यूम 7, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रीवियस पेपर्स में आए हुए लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्नों को कवर किया है। मध्य प्रदेश की टोटल बुकलेट आपको एक वॉल्यूम 5 में मिली है, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश मैंने हैंड रिटन किया है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हैं उसको मैंने वॉल्यूम 7 में कवर किया है। तो अगर आपने वो लिया हो तो एक बार उसको पूरा याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन के निम्नलिखित में से कौन से एक दो तकनीक के सहयोग से स्थापित किया है? तो किस स्थापित किया है? जर्मनी के सहयोग से। भोपाल में अनुसंधान और जो औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस भोपाल की स्थापना 1997 में की गई किसके साथ? इंडो जर्मनी सहयोग समझौते के तहत। वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गुरमीत सिंह जो है वो रेस वॉक से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पटवारी के क्रैश कोर्स प्रबंधन का कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।